पूरे मैं कहूँगा सिंध से नहीं लेकिन सिंध के बाहर से भी आतिफ साहब जैसे आए हुए, बाकी सारे दोस्त, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चेयरमैन साहब आपको शुक्रगुजार कि आपने टाइम दिया और नासिर शाह साहब ने ये आज की मीटिंग खाने के बहाने यहाँ मुनक्कद की, जिसमें आप बिज़नेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं, उनकी बातें सुनी और सब आपकी तकरीर का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर ना करूँ, इसलिए कि जैसे बाकियों ने कहा कि बैठे इधर सब चेयरमैन साहब की तकरीर के लिए हैं कि वो क्या हमें बताते हैं। सूबा सिंध का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यहाँ बात हुई हमारा दारुल खिलाफा कराची, ये सूबा पाकिस्तान की ग्रोथ इंजन है, ये पूरे पाकिस्तान को ये सूबा चलाता है। और यहाँ दोस्तों ने बात की, ना सिर्फ नासिर शाह साहब ने शुरू में कहा था, बाकी बिज़नेस कम्युनिटी से भी लोगों ने कहा कि जो हक़ इस सूबे का है, इस सूबे के लोगों का है, वो हमें नहीं मिलता रहा है। ऑन दी कॉन्ट्ररी हुआ ये है कि हमारे ऊपर, और मैं बड़ा क्लियर कहूँगा, अभी हम यहाँ ज़्यादा कराची के लोग बैठे हैं, कराची के इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कराची के इश्यूज़ नए नहीं है, बल्कि ये डिटेरियोरेट जैसे हुए हैं। जिस तरीके से इस शहर के एक अनप्लान्ड ग्रोथ को किया गया था, यहाँ पे बगैर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए इन्होंने, आपने सब सॉइल का भी जिक्र किया कि क्यों, अब लेकिन उसमें इश्यूज भी थे। अब मैं कोई और बात नहीं करना चाहता, ये सब सॉइल का सारा जो प्रॉब्लम हुआ अभी रिसेंटली, खास तौर पे हमें एक्शंस लेने पड़े उसकी वजह से जो इश्यूज हुए, लेकिन उसका भी हल इधर ही मौजूद है, आपके और मेरे पास है। हम इस वक्त जो कराची का आजकल एक और भी सोशल मीडिया पे चल रही है कि जी सारा अनट्रीटेड पानी समंदर में जाता है, वाकई जाता है, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं, उसको ट्रीट करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि बिजनेस कम्युनिटी हमारे साथ आए, हम उसको बहुत कम खर्चे में ट्रीट करके, जो इस वक्त आप सब सॉइल पे खर्चा करते हैं अपना, उससे कम खर्चे में हम आपको पानी दे सकते हैं। आए हमारे साथ मिले और ये पानी लें, आप अपनी इंडस्ट्री के लिए चलाएं और हम अपने माहौल को भी आलूदा ना करें, समंदर को भी आलूदा ना करें। हमारी पानी के लिए मैं डिटेल नहीं दूंगा आपको, लेकिन पता है मैंने कुछ दिनों पहले भी कहा था K4 पे जो काम चल रहा है बहुत सालों से चल रहा है, हमने उसको, आपने रवैर साहब बताया 11 बार चेंज हुआ। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि शुरू से टू स्टार्ट ऑफ ये डिज़ाइन सही नहीं था। जब एक गलत चीज़ से शुरू करेंगे तो उसको 11 बार इनको बदलना पड़ा है। डिज़ाइन हमने नहीं किया था। डिज़ाइन पे मैंने, शर्जील मेमन बैठे शायद कहाँ गए, उनको याद होगा, एतराज़ डाले थे कि ये पानी आपका इस तरीके, अब इस वजह से वो डिज़ाइन, कभी ओपन चैनल आप क्लोज कॉन्ड्यूट कर दें, पूरा गलत। अब उसकी वजह से 11 बार वो बदला गया है। ब्लेम सारा हमारे ऊपर आता है, इसलिए कि अगर हम कभी कहते हैं कि इसको ऐसा ना करो, कहते हैं ये पानी नहीं देना चाहते, रोक रहे प्रोजेक्ट को। इसी प्रोजेक्ट के ऊपर, K4 के ऊपर, आप कुछ दोस्तों को शायद याद हो, 2018 में ये कह के जी ये 25 अरब का प्रोजेक्ट है और ये बढ़ के 100 अरब का हो गया, ये सारा सिंध हुकूमत का करना है। उस प्रोजेक्ट को बंद किया, इंक्वायरियाँ शुरू कराई, एक पता नहीं कमीशन बनाई थी जिसका काम था, सो कॉल्ड कमीशन बनाई थी कि जो लोन्स लिए हैं और उनको मिसयूज किया है, उस पर आप इंक्वायरी करें। तो उस कमीशन ने K4 को उठा लिया। हमने कहा भाई इस पर तो कोई लोन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उठा लिया। 3 साल, 3.5 साल उसको डिले किया प्रोजेक्ट को। उस वक्त एंड में वही 25 अरब का प्रोजेक्ट आप 350-400 अरब का हो गया, उस वक्त 100 अरब का था। आप डिले करेंगे तो ये इश्यूज आएंगे। तो पानी के हवाले से K4 हब पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल में मैंने कुछ दिनों पहले तकरीर की थी, कहा था कि इस वक्त 500-550 मिलियन गैलन पर डे पानी आता है।
K4 कंप्लीट होगा, 260 मिलियन गैलन और आएगा। हब पे जो हम काम कर रहे हैं इस वक्त हम 40-45 में भी 60 MGD पानी उठा सकते हैं। उसका जो नया कनाल हम बना रहे हैं इसका 100 MGD वहाँ से आएगा। इसको रिहेबिलिटेट करके जो 40 कम उठा रहे हैं 140 टोटल इंशाल्लाह एलोकेशन मिल जाएगी हमें फेडरल गवर्नमेंट से। तो 550 से वो 950 MGD पानी प्लस हमारा जो 30 MGD का एक डिसैलिनेशन का है 100 MGD, मतलब डबल हम अगले 1 से 1.5 साल में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी, हमें फेडरल गवर्नमेंट की इस कोऑपरेशन की, आपकी मदद की ज़रूरत होगी। मैं बताता हूँ कैसे। अभी बात की थी सुल्तान अलाना साहब ने कि सबसे बड़ा मसला पानी का है, बिल्कुल दुरुस्त। कुछ दिनों पहले इनसे डिस्कशन हुआ था और मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ इसलिए कि आगे सल्यूशन, ये फिर लंबी कहानी हो जाएगी, इंडस से और पानी हमें नहीं मिलेगा। अभी भी जब हम ये K4 का प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमें KB फीडर लाइन करना पड़ रहा है ताकि हम पानी बचा सके। पानी की शॉर्टेज है पूरे पाकिस्तान में, ये दरियाओं के पानी की। उस लाइनिंग के बाद, जो लाइनिंग का प्रोजेक्ट तकरीबन 50 अरब रुपए का है, उस लाइनिंग के प्रोजेक्ट के बाद हम वो पानी बचा सकेंगे कि हम K4 पानी दे सके। तो हमें जैसे बाकी दुनिया में हो रहा है डिसैलिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने कहा है कि एक 100 MGD का डिसैलिनेशन प्लांट लगाते, जब 1000 MGD हमारे पास होगा पानी, उसमें 100 MGD ऐड करो, आपकी एवरेज कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ेगी। हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पानी के लिए पे करें। कुछ लोग करते हैं और वही बेचारे मारे जाते हैं जो पे करते हैं। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कोऑपरेट करें और हम वो 100 MGD का सक्खर हैदराबाद या सक्खर कराची मोटरवे, इसलिए कि कराची से हैदराबाद भी मोटरवे नहीं है। आपने जो देखा है वो उसको किसी भी सूरत में, मैं कल रात को भी ट्रैवल करके आया हूँ उधर से, किसी भी सूरत में आप परेशान ही रहते हैं सारा रास्ता। इसको बनाने के लिए भी मैंने अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट को कहा है, उनके साथ मीटिंग्स भी की है, मैं बैंक से भी ऑलरेडी मिला हूँ। ये फेडरल गवर्नमेंट से ये काम नहीं होगा इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहते। इस वक्त भी एक और मोटरवे में नाम लेके नहीं उसको वो बात करने जाता, उस पर प्रेशर है कि एक और सूबे में बना ले, लेकिन इसके लिए पैसे नहीं है, वो लेना चाहते हैं PSDP में। मैं कह ये नहीं बनाते। मैंने कहीं और ये कहा था कि जैसे ही लोग सिंध में दाखिल होते हैं, सक्खर तक तो वो बना हुआ है मोटरवे, सक्खर क्रॉस करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट को गालियां देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है गालियां उसी को पड़ रही होती हैं और वो हमने देखा है। सिंध हुकूमत अल्लाह का शुक्र है इन सारे इश्यूज़ के बावजूद अपना काम करी। तो उसके लिए भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ मिलें। हमारे पास बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट्स हैं, ये वाटर रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, आप हमारे साथ आएँ। देयर इज मनी टू बी मेड। हुकूमत पैसा बनाना नहीं चाहती, हुकूमत सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है। आप लोग बिजनेस कम्युनिटी ऑब्वियसली पैसों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप और जगह ना सोचें। हमारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर कोई प्रोजेक्ट किसी प्रॉब्लम में आता है, कभी कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है, कोई और इश्यूज आते हैं, इशारा भुट्टो का एग्जाम्पल है। प्रोजेक्ट मुश्किल में आया, प्राइवेट डेवलपर को हमने नहीं, बैंकों को नहीं, हमने सिर्फ हुकूमत की तरफ से एडिशनल सपोर्ट दी। ये बगैर सोचे कि बाद में हमें ही पकड़ा जाएगा कि जी आपने ये सपोर्ट क्यों दी, आपने तो डेवलपर से लेना था। ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी और के ऊपर प्रॉब्लम डालें। जो हमें मदद कर रहे हैं हम उनकी मदद में हमेशा आते हैं। मलीर एक्सप्रेस, सॉरी, ये शाहरा भुट्टो का जो फेज़ 0 जिसे मैं कहता हूँ, वो प्रोजेक्ट तकरीबन 57 अरब रुपए 60 अरब रुपए का तैयार है। उसमें हमारे साथ इन्वेस्ट करें। ट्रीटमेंट प्लांट से अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एग्रीकल्चर के अंदर काम करना चाहते हैं, हम राइस फार्मिंग मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट है हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। हमारा एक टमेटो फार्मिंग का प्रोजेक्ट है जो हम इंपोर्ट करते हैं टमेटोज कैचअप के लिए, बिल्कुल तैयार फीजिबल प्रोजेक्ट्स हैं। मैं चाहूँगा कि बिजनेस कम्युनिटी आए, हमारे साथ इन पे इन्वेस्ट करे और फेथ रखे पीपल्स पार्टी पे, सिंध हुकूमत पे,
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ پہ کہ ہم اس صوبے کو, اس ملک کو ان ایک تھر کی وجہ سے آج ہمارے بجلی روشن ہے, سستی بجلی ہے, ہماری یہ ونڈ فارمز بنے تبھی آپ کو جو تھوڑی بہت بجلی مل رہی ہے وہ مل رہی ہے. تو یہ فیتھ رکھیں کہ ہم اس صوبے کے لیے بہتر کرنا چاہیں گے زیادہ. اور میں ایک چیز مجھے یاد آئی, کچھ دنوں پہلے میں گیا تھا, ہائی ایجوکیشن کمیشن نے ایک ریسرچ پروجیکٹس کیے تھے اور ادھر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایف پی سی سی آئی ان کے ساتھ کام کر رہی تھی. ثاقب مخدوم صاحب ادھر مجھے ملے تھے, اور آپ کی پارٹنرشپ تاکہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان لنکیجز ہوں, آپ اکیڈیمیا کو اپنی ڈیمانڈز دیں اور وہ بچے جو بہت اچھا کام کر رہے تھے وہ پروجیکٹس بنائیں. اس سلسلے میں ہم اپنی جو ہائی ایجوکیشن کی ادارے ہیں ان کو بھی بہتری کے لیے اس پہ کام کر رہے ہیں. ایک بات کیا ہوئی تھی, کچی آبادیوں کو بخشی صاحب نے کی تھی, وی آلریڈی ڈوئنگ اٹ. اگلے ہفتے ایک ایم او یو سائن کر رہے ہیں ہم آباد والوں کے ساتھ ہی فار دس. تو یہ چیزیں ہمارے ہیں. ہم پرابلم کیا آ جاتا ہے ہمیں, میں آپ کو بڑا فرینکلی بتاتا ہوں, پرابلم آ جاتا ہے جب ہمیں دوسری ڈائریکشن میں لگا دیا جاتا ہے اور ہم صرف ان چیزوں کو جن کی ٹھیک ہے پرابلمز ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا پرابلمز بالکل نہیں ہے, لیکن ان پرابلمز کو ریزالو کرنے کے لیے ہم سب نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. میں نے ایک جگہ اور کہا تھا کہ وی شوڈ ناٹ blame the darkness, we should light a candle to do away the darkness. Let's come together. آج کا یہ اچھا ایونٹ ہے, چیئرمین صاحب آپ بھی بات کریں گے. اس ایونٹ کے ذریعے منسٹر انڈسٹریز بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, منسٹر لیبر بیٹھے ہیں, منسٹر لیبر بیٹھے ہیں, منسٹر انڈسٹریز بیٹھے ہیں. ہمارے ناصر شاہ صاحب اس کو دیکھتے ہیں. میں کہوں گا کہ ایک لیزون بنائیں, جیسے ہم نے کہا میں تیار ہوں, وی کین ہیو بائی ویکلی میٹنگس. آپ اپنی ایک کمیونٹی کے ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ساتھ مل کے, ہم چیئرمین صاحب کو کہیں گے کہ ایٹ لیسٹ 3 مہینے میں ایک بار اسی طریقے سے آپ سب کو, اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی آپ کریں, ہمارے سامنے کریں ہماری اکاؤنٹیبلٹی. اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کا آپ سے تعلق نہیں, وہ آج ادھر مجھے نظر نہیں آ رہے, وہ جب جا کے شکایتوں کے انبار لگاتے ہیں ہمارے خلاف, وہ کہ تو بھائی اس کا نہ لینا نہ دینا اور میں اس کا جواب دے رہا ہوں. تو ان چیزوں سے ذرا اگر سب پرہیز کریں گے تو ہم آگے بڑھ سکیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ادھر کہ ہمارے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں, جیسے میں نے آپ کو کچھ ٹرانسپورٹ ابھی بات ہوئی, بھائی نے بتایا یہ بسیں ابھی نظر آ رہی پیچھے. ٹرانسپورٹ میں اپرچونٹی اتنی ہے, ہم تیار ہیں. ہم کیوں جا رہے ہیں, کبھی چائنیز کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی ٹرکش کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ اس کمرے میں جو لوگ بیٹھے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آئیں. منسٹر ٹرانسپورٹ نے کہا ہوا ہے ہم روٹس دیں گے آپ کو, انشور کریں گے آپ کو ٹریفک ملے. انویسٹ کریں, پیسے کمائیں, اس صوبے کے لوگوں کے لیے, اس شہر کے لوگوں کے لیے آپ سہولتیں پیدا کریں اور آپ اپنی بھی انکم جنریٹ کریں. تو ہمارے پاس یہ سارے چیزیں موجود ہیں. ہمارے ساتھ جو لوگ, اچھا میں یہ بھی کہوں گا جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا ہے, یس پرابلمز آتے رہتے ہیں, 2 بھائیوں میں بھی آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, اور حکومتوں کے ساتھ ڈیل کرنا آسان نہیں ہوتا, سب کو پتہ ہے. لیکن سندھ حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ میرا یہ خیال ہے ڈیل کرنا سب سے زیادہ آسان ہے. اور اس کی مثال, اس کی ثبوت یہ ہے کہ سب لوگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیا ہے, حکومت کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا. کیوں تعریف کرتے ہیں سندھ کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی؟ اس لیے کہ اس حکومت کے ساتھ ڈیل کرنا سب سے زیادہ آسان ہے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں چیئرمین صاحب آپ کا, ساری بزنس کمیونٹی کے دوستوں کا, کہ جو آج ادھر آئے ہیں. لیٹ اس میک دس اے نیو اسٹارٹ. ہم جیسے میں نے کہا, میں خاص طور پہ وہ میں انڈسٹریز منسٹر کی لگاؤں گا ذمہ داری کہ وہ ایک گروپ بنائیں. آپ ایوری 2 ویکس 2 یا 3 گھنٹے ہم نکالیں گے اور ہم ساتھ بیٹھیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ
جو آپ کے مسائل ہیں، اس لیے کہ آپ کے مسائل ہمارے مسائل ہیں اور آپ کے مسائل حل کریں گے تو اس صوبے کے لوگوں کو ہم بہتر سروس دے سکیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.